नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इस वीडियो हम देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत एवं आदि प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी आर्यभट्टियम, ऑप्शन डी आचारांग सूत्र। आपको आंसर बताना है, साथ ही साथ आप अपने पेन और पेपर पे नोट करते चलिए कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आंसर है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भरत, बी द्रविड़, सी आर्य और ऑप्शन डी दुष्यंत। इसमें प्रश्न में ही आंसर दे दिया है आर्यावर्त। तो आर्यों के होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। तो ये गलत है। भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी कहा जाता है या माना जाता है। तो ये सही है, भारत जम्बूद्वीप का एक भाग था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। देख सकते हैं क्वेश्चन CPK 2003 में पूछा गया है। इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं ये कुछ अभिलेख हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल, देवपाड़ा अभिलेख, यशोधर्मन, प्रयाग शांति अभिलेख, समुद्रगुप्त, नसिक अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ये और ये तीनों सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रारंभिक अभिलेखों, शिलालेखों, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। अभिलेख 2 है, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख हैं। तो ये दोनों सही हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। तो ये देख सकते हैं CPK 2018 में पूछा गया है। तो इनमें से किसने पूछा था, तो किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये सही है। देवनागरी लिपि का विकास अरामाइका लिपि से हुआ है। तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये UPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सिक्के हैं और ये कालक्रम है। ये देख सकते हैं ये सिक्के दिए हुए हैं और ये उनके कालक्रम। ये आहत सिक्के, लेखायुक्त सिक्के, दीनार और ये जीतल। ये 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी, ये 2री ईसा पूर्व शताब्दी, ये 4थी ईसा पूर्व शताब्दी और ये 16वीं ईसा पूर्व शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीतल, 16वीं शताब्दी
16वीं शताब्दी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। दूसरा कथन है कारसापड़ एक नियमित प्रकार का सिक्का है। तीसरा कथन है सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है। ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं, देख सकते हैं तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां ऋग्वेद है, देख सकते हैं पूछा गया यूपी ROR 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद क्या है? ये है स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? देख सकते हैं ये यूपी PCS में पूछा गया है, तो ये समर्पित है अग्नि देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये भी UPSC में पूछा गया, उत्तराखंड PCS में पूछा गया है 2010 में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी का जिक्र था? देख सकते हैं यार अभी 2003 में पूछा गया है। तो सबसे पवित्र नदी का जिक्र था वो थी सरस्वती नदी। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन बी अथर्ववेद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? देख सकते हैं पूछा गया है यूपी PCS 1997 में। तो ये आधारित है सामवेद पर। सॉरी यहाँ पर अथर्ववेद नहीं होगा, यहाँ पर सामवेद आप लिख लीजिएगा। किस पर आधारित है? सामवेद पर। 17वां क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत कोई विवेचना की गई है? देख सकते हैं ये भी पूछा गया है RRB 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद में। प्रश्न नंबर 18 है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम पुस्तक है। कथन एक सही है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? देख सकते हैं पूछा गया है RRB 2010 में। दोस्तों ये प्रश्न में ही इसका उत्तर है यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 20 है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं। तो ये सही है, 40 मंडल हैं। शुक्ल यजुर्वेद में वाजस्नेयी संहिता संबद्ध है। यह भी सही है। तीसरा कथन है यजुर्वेद में रत्निनों की चर्चा है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी। ऑप्शन बी, ABC तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? देख सकते हैं यूपी PSCS में पूछा गया है 2009 में। किस वेद में कहा गया है? तो वो कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यूपी PSC 1994 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पे मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 23 है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? देख सकते हैं MP PCS में पूछा 2007 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है त्रयी नाम है, यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा गया है। त्रयी नाम क्या है? तो ये है तीनों वेदों का नाम है वेद त्रयी, उसी को त्रयी नाम भी कहते हैं। 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही सम्मिलित करें। तो सूची 1 है और सूची 2। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है। तो ऋग्वेद में क्या है? तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में क्या है? सामवेद में है संगीत, सामवेद में है संगीत। सामवेद में क्या है? संगीत। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4213। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4213। दोस्तों कैसे रही वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।